Hello friends, I am Dr. Ruchi, your dermatologist, cosmetologist and laser surgeon at Sparsh Aesthetics। आज हम बात कर रहे हैं प्री ब्राइडल स्किन केयर पे। जैसे ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है, वी ऑल आर सो हैप्पी एंड स्ट्रेस्ड एट द सेम टाइम कि हमने इतनी सारी ड्रेसेस लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, शूज़ पहनने हैं, वी ऑल वांट्स टू लुक आवर बेस्ट ऑन आवर डी डे। ये सब के चलते जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर जाते हैं वो है हमारी स्किन। तो इफ़ यू वांट टू लुक गुड यू नीड टू मेक अ कमिटमेंट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि आई ऑलवेज से दैट ग्लोइंग स्किन इज़ नो मिरेकल, ग्लोइंग स्किन इज़ अ कमिटमेंट। तो आज हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास हमारे वेडिंग डे से आज से लेकर अराउंड 3 मंथ्स हैं, तो आप जो चेंजेस हैं वो आज ही करेंगे। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, योर स्लीप साइकिल, योर स्किन केयर रूटीन, देन ओनली यू गोना ग्लो ऑन योर डी डे। अब डाइट में आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं। डाइट आपकी प्रोटीन रिच होनी चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में आप दालें ज़्यादा लेंगे, स्प्राउट्स ज़्यादा खाएंगे। आप अपने डाइट में टोफू को ऐड करिए जिसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। आपने बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं लेना है बिकॉज समहाउ वी ऑलवेज फील दैट मिल्क इज़ कोमेडोजेनिक। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में एग्स ऐड करिए, अपनी डाइट में आप फिश ऐड करिए। फिश इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो आपने अपनी डेली डाइट में ऐड करनी है ये सारी चीज़ें। आपने नट्स लेने हैं, नट्स में आप एलमंड्स लीजिए, आप नट्स के अंदर वॉलनट ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, या अपनी डाइट के अंदर आप फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है पानी। हमने वाटर को कभी निगलेक्ट नहीं करना है। आवर स्किन इज 90% वाटर, तो एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स अ डे इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। अब वाटर के बाद, डाइट के बाद हमने जो ध्यान देना है वो है हमारा स्ट्रेस लेवल। हम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली टेक अप फ्यू मेजर्स जिससे आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाए और आपकी स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो नहीं हो। तो आपने अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना है, बी इट इन अ फॉर्म ऑफ जिमिंग, इन द फॉर्म ऑफ वॉक, इन अ फॉर्म ऑफ योगा, मेडिटेशन, व्हाट एवर यू फील लाइक। अब आती है बात डर्मेटोलॉजिस्ट के रोल की इन योर प्री ब्राइडल ग्लो। प्री ब्राइडल ग्लो के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर। यूजुअली हम लोग सबसे पहले माइक्रोडर्म अब्रेजन एडवाइस करते हैं। माइक्रोडर्म अब्रेजन इज नथिंग बट अ मैकेनिकल एक्सफोलिएशन ऑफ योर स्किन। इसमें मशीन के द्वारा आपकी डेड स्किन लेयर को पील ऑफ कर देते हैं। जैसे ही डेड लेयर चली जाती है आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग लगती है, फाइन लाइंस कम लगेंगे, पोर साइज कम दिखेगा। माइक्रोडर्म ऑपरेशन के साथ साथ जो है केमिकल पील्स भी एडवाइजेबल होते हैं। केमिकल पील्स जैसे कि आपका नेम ही इसका सजेस्ट करता है, ये केमिकल एक्सफोलिएशन होता है। इसमें मल्टीपल टाइप्स के पील होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और येलो पील्स। ये सारे पील्स स्किन टाइप के हिसाब से बदल जाते हैं। स्किन टाइप के हिसाब से हमें डिफरेंट पील यूज़ करनी पड़ती है इश्यूज़ के हिसाब से। जैसे कि आपको अगर एक्ने स्कार्स हैं, आपके स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स हैं, या आपकी स्किन में अनइवन टोन है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर मेन इशू योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल डिसाइड व्हाट पील्स यू रिक्वायर। यूजुअली केमिकल और मैकेनिकल एक्सफोलिएशंस के सेशंस जो है अराउंड 2 weeks अपार्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन को बहुत हेल्दी और ग्लोई करने के लिए हम लोग फोटो फेशियल्स भी एडवाइस करते हैं। फोटो फेशियल्स इज नथिंग बट यूसेज ऑफ लाइट टू इम्प्रूव योर कोलेजन एंड इलास्टिन एंड योर ब्लड सप्लाई। तो इसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है आपकी स्किन में पेनिट्रेट कराई जाती है जिससे ये सारे इफेक्ट आते हैं। तो स्किन में ग्लो अच्छा लगता है, आपकी स्किन बेटर और फर्म लगती है। फोटो फेशियल भी यूजुअली 1 से 2 weeks एडवाइजेबल होता है। अगर आपकी स्किन में कुछ इश्यूज हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा टैन है या टोन बहुत अनइवन है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्यूसिच लेज़र के सेशंस भी एडवाइस कर सकते हैं
क्यूसिच लेज़र में हम लोग मेनली ग्लो के लिए कार्बन पील एडवाइस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉलीवुड पील। क्यूसिच लेज़र का एक बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको ब्लीच बहुत नहीं कराना पड़ता, क्योंकि ब्लीच हम यूजुअली कहते हैं कि आपके वेडिंग से हम कहते हैं कि अराउंड 1 मंथ 20 डेज पहले आपने कराना है, बिकॉज ब्लीच की वजह से हेयर तो लाइट होते हैं बट स्किन में ओवरऑल डलनेस आती है। तो आपने मैरिज के जस्ट पहले ब्लीच नहीं करना है। तो जब आपको हम मल्टीपल क्यूसिच लेज़र के सेशन देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्किन पे हेयर है इवन दे गो इन फॉर लाइटनिंग। तो दैट्स द रीज़न क्यूसिच लेज़र सेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेज़र ब्लीच सेशंस। स्किन टोन तो इम्प्रूव होती ही है आपके क्यूसिच लेज़र के सेशन से। आपका पोर साइज टाइट हो जाता है। इफ एट ऑल यू हैव एक्टिव एक्ने, इवन दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू लेज़र लाइट। और स्किन में प्री ब्राइडल ग्लो के लिए PRP एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, एंड आई ऑलवेज से दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्रोसीजर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेम्पायर लिफ्ट। इसमें हम आपके प्लेटलेट और प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। आपसे हम ब्लड ले लेते हैं अराउंड 7 to 8 ml ऑफ ब्लड, और उसमें से प्लेटलेट्स को सेपरेट कर लिया जाता है, और फिर वो डमर रोलर और एल्स डमर पेन की हेल्प से स्किन में इन्फ्यूज़ करा देते हैं। आपकी प्लेटलेट्स जो हैं आपके बॉडी का के ग्रोथ फैक्टर्स का स्टोर हाउस है। तो जब इसे एक सर्टेन डेप्थ पे स्किन में डाला जाता है तो ये कोलेजन को इम्प्रूव करती हैं, इलास्टिन इम्प्रूव करती हैं, ब्लड सप्लाई बेटर हो जाती है। अगर स्किन में स्कार है तो वो इम्प्रूव करने लगते हैं, पोर साइज टाइट हो जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है ये PRP की आपने कराया तो देयर आर सो मेनी इश्यूज विच कैन बी टैकल्ड अप। आपके पास 6 महीने हैं देन टिल योर वेडिंग डेट। देन आपने कुछ और सेशंस हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करने हैं और प्लान करने हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा लेज़र हेयर रिडक्शन। लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत ही सिंपल और सेफ प्रोसीजर है। तो आप लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशंस प्लान करिए। अगर आपके पास 4-5 महीने हैं तो एटलीस्ट वंस अ मंथ करके वी कैन प्लान 4 or 5 सेशन ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें अंडर आर्म डार्कनिंग का इशू होता है या फिर अंडर आर्म स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इश्यूज भी हैं जो हमें डील करने पड़ते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी पेशेंट्स ऑफ माइंड दे फील इट इज़ लाइक एन एम्बेरसिंग सिचुएशन इफ दे स्वेट अ लॉट एट देयर अंडर आर्म्स। तो अंडर आर्म स्वेटिंग, या अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस। एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बोटॉक्स एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स के जो है मल्टीपल सेशन प्लान करने पड़ते हैं। बोटॉक्स से आपकी स्वेट ग्लैंड्स जो है वो श्रिंक हो जाती हैं और जो स्वेट है बहुत कम हो जाता है। इसके यूजुअली मेंटेनेंस सेशन रिक्वायर होते हैं। एक बार ही आप बोटॉक्स का सेशन लेंगे तो इफेक्ट विल रिमेन फॉर एटलीस्ट 4 to 6 months, एंड लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन प्लान योर मेंटेनेंस सेशन। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के अंदर फाइन लाइंस भी हैं, या आपको क्रोज फीट है, आपको फ्राउन लाइंस हैं, तो ये सब चीज़ें भी बोटॉक्स के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। बोटॉक्स एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं या फिर आईज के अराउंड संकननेस है तो डर्मल फिलर्स भी प्लान किए जा सकते हैं। डर्मल फिलर्स बहुत सेफ होते हैं और एक बार इंजेक्ट करने के बाद में, जैसे अगर हमने जिस इशू के लिए किया है कि अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए या संकन आइज के लिए, तो जब एक बार करवा लेते हैं तो इसका इफेक्ट अराउंड 18 months to 2 years तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पैकेज में इंक्लूड करनी होती है। पेशेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करना होता है। तो आपने भी देर नहीं करनी है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव, मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डिस्कस व्हाट बेस्ट कैन बी डन टू योर स्किन. Have a healthy and glowing skin always, and all the best for your D-Day. And thank you so much. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you so much.